आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ के कोई भी साइंस कर लो, जब तक आपकी एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं करती वो चीज़ें आपको काम ही नहीं करेंगी। 90% चांसेस है घर में कोई ना कोई स्मोकर होगा। लाल किताब का वास्तु ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति केतु दूसरे घर में बैठा है और अगर वहाँ पे टॉयलेट नहीं हुआ तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगर ये इन्हीं डायरेक्शंस में अगर बना दी जाए तो उसकी बर्बादी निश्चित है। अभी सर हम बात कर रहे थे वास्तु भी फेल हो जाती है, बिल्कुल होती है। क्या रीजन है उसका? वास्तु की कंडीशंस मैटर ये करती हैं। आप देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर आप हाँ। बीमार हो आज हम्म। तो आपको मान लो किसी का कॉल आता है कि भाई घूमने चलते हैं हम लोग, या किसी शादी पे चलते हैं, शेरवानी पहन के आ जाओ। आप कितने भी बाहर से रेडी हो जाओ, अंदर से क्या फील करोगे आप? वीक ही फील होगा। वीक ही फील होगा ना, और अंदर से उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे आप किसी भी चीज में। हमारी कुंडली वो चीज है जो हमारा शरीर है, बाकी सारी चीजें बाहर की चीज है। आपने घड़ी पहन ली है, या मान लो कि आपने रिंग्स पहन ली हैं, या कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, शूज़ पहन लिए हैं, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। आपकी लग्न कुंडली जो बर्थ चार्ट है ना, जो आप लेकर आए हो, वो किसी रीज़न से मिले हैं आपको। अगर आपका शनि यहाँ बैठा है तो किसी रीज़न से बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है किसी रीज़न से बैठा है, वो पास्ट कर्मा के थ्रू आपको डिलीवरी करने के लिए रेडी बैठे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ के कोई भी साइंस कर लो, जब तक आपकी एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं करती वो चीज़ें आपको काम ही नहीं करेंगी। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। वास्तु में एक चीज़ है कि जिसके घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा उस बंदे के घर में पैसा नहीं टिकता, ठीक है। और घर में नॉर्थ वेस्ट में उस बंदे के घर में पैसा नहीं टिकता, और घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई एडिक्शन जरूर होगी। 90% चांसेस है घर में कोई ना कोई स्मोकर होगा। 90% चांसेस है, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन में मान लो किसी का ये है, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली साइड ना, जैसे सन राइज जहाँ पे होता है। हाँ। डिग्री अगर पूछोगे तो अप्रोक्सीमेट 325 डिग्री 325 फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब नॉर्मल वास्तु जो मॉडर्न वास्तु आजकल जो है वो ये कहता है कि आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो पैसा नहीं टिकेगा। साथ में मेरा एक्सपीरियंस है कि एडिक्शन भी होती है फैमिली में, किसी न किसी को। मोस्टली स्मोकर होता है कोई ना कोई फैमिली में, चाहे चोरी कर रहा हो चाहे जैसे भी कर रहा हो। लाल किताब का वास्तु ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति केतु दूसरे घर में बैठा है और अगर वहां पे टॉयलेट नहीं हुआ तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगर होगा तो ही काम चलेगा। लाल किताब ऐसे काम करती है अलग तरीके से। उसको सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे टॉयलेट देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो कंडीशंस डिफरेंट हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, वास्तु ऑपोजिट कैसे काम करता है या खराब काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, मान लो किसी का बुध फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और किसी का मंगल छठे घर में बैठा, 6 हाउस में बैठा हुआ है। अगर फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन जो लाल किताब में बोली गई है, 6 हाउस की डायरेक्शन जो है, अगर इन्हीं एरिया में किचन और जो सीढ़ियाँ हैं, बुध सीढ़ियाँ हैं, मंगल किचन है, अगर ये इन्हीं डायरेक्शंस में अगर बना दी जाए तो उसकी बर्बादी निश्चित है, होनी ही होनी है। लाल किताब वास्तु कस्टमाइज्ड है, पूरा कस्टमाइज्ड है। आपके लिए अलग तरीके से काम करेगा, मेरे लिए अलग तरीके से काम करेगा। हो सकता है कि आपको मैं घर पे किसी जगह पे कुत्ते का स्टैचू रखवा दूं, किसी और के घर से रिमूव करवा दूं। कस्टमाइज्ड है पूरा। और जो रिजल्ट हैं लाल किताब के, वो रेमेडीज के आर टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर। जितने भी वास्तु की फॉर्म्स आज की डेट पे चल रही हैं वो सारी की सारी लाल किताब से चोरी की हुई रेमेडीज है वास्तु में। एक कॉमन बताता हूँ आपको रेमेडी। कामधेनु गाय रखवाई जाती है घर पे। कामधेनु गाय को डिकोड करते हैं लाल किताब के हिसाब से। गाय शुक्र है, बछड़ा केतु है। शुक्र केतु 12th हाउस में उच्च के होते हैं लाल किताब में। साउथ ईस्ट में रखवाते हैं लोग, नॉर्थ वेस्ट में भी रख रहे हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी रख रहे हैं। लेकिन लॉजिकल कंडीशन लाल किताब से चोरी हुई है। लिखा है लाल किताब में ये चीज, अच्छा, ये चीज कि अगर इन दोनों से उच्च का फल लेना है तो ये रखो वहां पे, और लाल किताब में ये रेमेडी है। और ये मॉडर्न वास्तु में बड़ी धड़ल्ले से बेची जाती है बोल के कि ये वास्तु की रेमेडी है।